हेलो दोस्तों। मैं कमलेश यादव कृषि व्याख्याता। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कृषि व्याख्याता एग्रीकल्चर लेक्चरर के लिए जो अभी रूल अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है और जो आईसीआर और यूजीसी का जो लफड़ा चल रहा है उसमें आपको क्लियरिफाई करूंगा। उसमें किसी को किस तरह डरने की जरूरत नहीं है। यूजीसी वालों को उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, उसका क्या सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं, इन सभी चर्चाओं को लेके अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए और सभी कंफ्यूजन्स दूर कर ले प्लीज। तो यह है अपने राजस्थान शिक्षा राज्य, ठीक है। ये सर्विस रूल्स है अपने राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 और इनमें अमेंडमेंट हुआ है दो 12 फरवरी 2024 तक ये संशोधित है। और ये सेवा नियम सभी शिक्षा सेवा नियम है, मतलब शिक्षा में जितनी भी सर्विसेज है उन सभी सर्विसेज में ये नियम लागू होते हैं। और इन्हीं नियमों में अपना एग्रीकल्चर लेक्चरर का जो रूल अमेंडमेंट हुआ है वो है। तो प्लीज सभी लोग एक विशेष रूप से ध्यान दें और ध्यान से सुने। तो अपन चलते हैं अपने एग्रीकल्चर के मामले में, एग्रीकल्चर वाले मैटर पे चलते हैं। तो एग्रीकल्चर का रूल अमेंडमेंट जो है वो कहाँ पे है, इसमें वो ढूंढते हैं अपन। इसमें वो है अपना 35 पेज पे है, देखो पेज नंबर 12 है। आराम से अपन को कोई जल्दीबाजी नहीं रखनी है। क्लियरिफिकेशन आपको चाहिए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको पूर्णतः आश्वस्त कर दूंगा कि ये जो आईसीआर यूजीसी वाला मैटर लेके बैठे हैं वो फालतू का है। इस मैटर पे ध्यान नहीं देगी आपको, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। और आगामी जो बढ़ती है अपनी कृषि व्याख्याता की, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो कृपया ध्यान से पढ़ाई में ध्यान लगा के रखे। हाँ, ये आ गया अपना एग्रीकल्चर लेक्चरर। तो लेक्चरर एग्रीकल्चर इसमें क्या है, ये 100% क्या है और ये कॉलम क्या है, ये चीजें आपको बाद में बताऊंगा। पहले अपन बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट हुआ क्या है। तो अमेंडमेंट हुआ है अपना, अमेंडमेंट के बाद में जो रूल है वो रूल है अपना ये मतलब ये देखो आप, ये है अपना एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इस एग्रीकल्चर में क्या है ये देखो, आप खुद देख सकते हो। इसमें पेरा में पढ़ा है, लिखा हुआ है 4 ईयर बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन relevant subject of agriculture horticulture from any university recognized by the Indian Council of Agriculture Research state government with degree or diploma in education recognized by नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी कि जिसके पास भी इसमें बोला है कि आईसीआर या स्टेट गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपने पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। तो यहाँ लिखा है आईसीआर का, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो शब्द आ गया, उस शब्द को लेके काफी लोग कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है इस चीज को अपन देखते हैं। तो जो रूल अभी अमेंडमेंट हुआ है उससे पहले कौन सा रूल था, उससे पहले जो रूल था वो रूल है ये सब्स्टिट्यूट, मतलब इसकी जगह पहले ये रूल था जिसको 7 फरवरी 2024 को डीओपी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसी के डीओपी नोटिफिकेशन के जस्ट बाद में ये रूल अमेंडमेंट हो चुका है। इससे पहले जो रूल था उसमें ये लिखा था कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन एग्रीकल्चर इन एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डिग्री डिप्लोमा एनसीएटी। मतलब कि इसमें लिखा है कि बीएड की जो डिग्री होनी चाहिए, साथ में तीनों सब्जेक्ट ये जो बताए हैं उन सब्जेक्ट से
यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अपना यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वो चल रहा है यूजीसी। यूजीसी वाला जो शब्द है वो अपने को कंफ्यूज कर रहा है। तो पहले लिखा था यूजीसी, अब ये आईसीआर लिख गया। तो ये कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इसमें ये साफ साफ है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है कि राजस्थान स्टेट में आपने, राजस्थान स्टेट की कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है तो आप फुल्ली कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है, आपको फुल्ली वैलिड है। और स्टेट गवर्नमेंट वाला ये मुद्दा है कि इसमें है कि आपको अदर स्टेट से आपने यूजीसी की डिग्री ली है, उनको थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत है इस रूल के हिसाब से, लेकिन उनको भी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये रूल में चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्यों होगी, क्योंकि अभी जो पहले वाला रूल था उस रूल से 2 भर्तियां अपनी ये एग्रीकल्चर लेक्चरर की हो चुकी है। तो उन दोनों भर्तियों में यूजीसी वालों को लिया गया है। 2018 में भी यूजीसी वालों को लिया है और 2022 वाली वैकेंसी में भी यूजीसी वालों को लिया है। जिसने कहीं से भी डिग्री की हो वो इसमें वैलिड है यूजीसी से। और अभी वाली में जो कंफ्यूज है उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आईसीआर और यूजीसी का ये मैटर चल रहा है वो फालतू का मैटर है, क्योंकि एक ही भर्ती में एक ही एलिजिबिलिटी रखने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए 2 रूल अलग अलग नहीं लाए जा सकते। यदि एक बार पर्टिकुलर रूल से नियुक्ति दी जा चुकी है तो आप लोगों को भी नियुक्ति मिलेगी। एग्जाम में आप क्वालिफाई होते हैं तो आप जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और कोर्ट आपको नियुक्ति दिलवाएगा। काफी ऐसे मामले हैं हमारे सामने कि एक बार ज्वाइनिंग जिस मैटर में दी जा चुकी है उसी मैटर में अपने को गवर्नमेंट डिले नहीं कर सकती। तो इस जो रूल है उसमें अमेंडमेंट होगा, 100% अमेंडमेंट होगा, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें संशोधन हो सकता है, एग्जाम होने से पहले हो जाए। तो ये जो यूजीसी वाला मैटर है उसको आप लोग नजरअंदाज करें। तो जिसने भी यूजीसी से डिग्री तय की है वो कृपया तैयारी में कंटिन्यू रखे और इस फालतू के लपड़े में ना पड़ के अपना कंटिन्यू रखे। तो जिस भी बंदे ने एग्रीकल्चर में चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है और तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जल्दी अमेंडमेंट होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि अमेंडमेंट नहीं भी होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने एप्लीकेशन लगाया है, फॉर्म लगाया है और अमेंडमेंट हो जाता है और अमेंडमेंट नहीं हो पाता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोर्ट से नियुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये जो नियम है वो संविधान की जो समानता का जो नियम है, समान अवसरों की समानता, मतलब कि एक पर्टिकुलर भर्ती के लिए सभी लोगों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। तो 2018 वालों को जो अवसर मिले, 2022 वालों को जो अवसर मिले, वही अवसर 2024-25 वालों को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। किसी को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है वैकेंसी एग्जाम से पहले आपको रूल अमेंडमेंट देखने को मिले, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, फॉर्म अप्लाई करना है और तैयारी लगे रहना है। सिलेक्शन होता है तो आपको वैसे नहीं तो कोर्ट से नियुक्ति 100% मिलेगी। अभी जो 2022 वाली वैकेंसी है उसमें ये 3 सब्जेक्ट वाला मैटर चल रहा है अभी, और ये 3 सब्जेक्टों को बनाया था, अभी रूल में सभी सब्जेक्टों को कर दिया है। तो जो लोग कोर्ट में है उनको नियुक्ति के रास्ता लगभग साफ है, जल्दी उनको नियुक्तियां मिलने वाली है। जो नियुक्ति मिलेगी वो पहले वाली जो नियुक्तियां हुआ है ज्वाइनिंग, उन्हीं डेट्स के आधार पे मिलेगी। तो किसी भी बंदे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और इस चक्कर में ना पड़े कि हम तो इस भर्ती के योग्य ही नहीं रहे, हम लोगों ने यूजीसी की डिग्री ले ली और आज हम इनएलिजिबल हो गए। तो इस पंगे में ना पड़ के आप कंटिन्यू हमारे साथ इस चैनल से जुड़े और हम इस चैनल पे एग्रीकल्चर लेक्चरर के लिए विशेष रूप से क्लासेज स्टार्ट करेंगे। इस सिलेबस वाइज पॉइंट टू पॉइंट हम क्लासेस लाएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे अपना फर्स्ट पेपर हो।
फर्स्ट पेपर में 40% लाने की मैं गारंटी देता हूँ। यदि किसी ने मेरे को फॉलो किया तो अपने यूट्यूब चैनल पे जो कोर्स चलेगा उस कोर्स की बदौलत आप सभी लोग सिलेक्शन ले पाओगे। तो अपन बात करते हैं अपना, थोड़ा सा इसका डीपली बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर लेक्चरर के लिए। तो ये अमेंडमेंट अभी हुआ है हाल ही में, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की। आप सभी जानते हो कि इसमें 2 पेपर होते हैं। तो ये चीजें हैं इसमें और इसमें बेसिकली चीज ये 100% वाली चीज क्या है, ये कंफ्यूज कर रही है आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रही होगी। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, इसका जो कॉलम है यहाँ स्टेट सर्विस पोस्ट। अब देखो इसमें चीजें होती है 2। कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसमें एक तो सर्विस होती है स्टेट सर्विस, एक होती है सबऑर्डिनेट सर्विस। स्टेट सर्विस में जो भी पोस्टें होती है सभी गजेटेड पोस्ट होती है। और तो अपनी जो एग्रीकल्चर लेक्चरर पोस्ट है वो भी गजेटेड पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और ये जो है ग्रुप बी का ये अपना ये जो है पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है अपना। देखो चल रहा है अपना, हाँ जी ये आ रहा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। अब इसमें पहला ग्रुप ए में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग आती है जिसमें शुरुआत होती है वाइस प्रिंसिपल से। और टीचिंग विंग आती है ग्रुप बी में, ग्रुप बी में टीचिंग विंग आती है। तो ये मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात हो रही है, कॉलम 3 के अंदर दे रखा है कि डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और प्रमोशन से सिलेक्शन होगा कॉलम 4 में। तो अपना एग्रीकल्चर लेक्चरर में कॉलम 3 के अंदर क्या है आप लोग देखिए। कॉलम 3 अपना एग्रीकल्चर लेक्चरर कहाँ है, एग्रीकल्चर लेक्चरर पेज नंबर 35 पे है। तो यहाँ देखिए कॉलम नंबर 3 में लिखा है 100%, यानी अपना सिलेक्शन मेथड जो है 100% डायरेक्ट सिलेक्शन है। किसी को प्रमोशन से एग्रीकल्चर लेक्चरर नहीं बनाया जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट है नीचे लिखा हुआ है, अदर सब्जेक्टों में 50% तो सेकंड ग्रेड वालों को बनाया जाता है और 50% जो होता है सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, प्रमोशन से होता है। 50% और डायरेक्ट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू होता है 50%। अपने एग्रीकल्चर में हो रहा है 100%। तो जितने भी एग्रीकल्चर लेक्चरर बनेंगे वो डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू हो रहे, क्योंकि अपने यहाँ पे सेकंड ग्रेड पोस्ट, सेकंड ग्रेड वालों के लिए एग्रीकल्चर की नई पोस्ट कोई पोस्ट नहीं है। तो डायरेक्ट अपना फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम के थ्रू जितनी भी सीटें हैं वो सभी डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू भरी जाएगी। ये भी अपने लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी 750 पोस्ट वैकेंट है अपनी एग्रीकल्चर लेक्चरर की, तो उन 750 को डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू उनको भरना पड़ेगा, कोई प्रमोशन से नहीं भरा जाएगी। तो सभी सीटें के लिए अपन एलिजिबल है और तो इस हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में एक वैकेंसी आएगी। बात करते हैं अपन इससे प्रमोशंस की। तो एग्रीकल्चर लेक्चरर भी एक लेक्चरर पोस्ट है, तो लेक्चरर का प्रमोशन होता है वाइस प्रिंसिपल में। फर्स्ट प्रमोशन अपना हो रहा है वाइस प्रिंसिपल में। अब देख लेते हैं वाइस प्रिंसिपल की जो प्रमोशन पॉलिसी क्या है। तो अपना वाइस प्रिंसिपल है, ये आ गया वाइस प्रिंसिपल, ये वाइस प्रिंसिपल है। तो इसमें वाइस प्रिंसिपल में कॉलम 4 में है, तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे डायरेक्ट प्रमोशन से 100% सीटें डायरेक्ट प्रमोशन से भरी जाती है। और किससे भरी जाती है, ये पोस्ट भरी जाती है लेक्चरर से, और लेक्चरर से भरी जाती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से अपन ने लेक्चरर के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं उस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री हो। इसके साथ में लेक्चरर के रूप में अपने स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हुए कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा है अपना 3 years एक्सपीरियंस ऑन पोस्ट ऑफ ये कॉलम 6 में है लेक्चरर। तो लेक्चरर पोस्ट पे अपने को 3 साल का यदि एक्सपीरियंस है तो हमें वाइस प्रिंसिपल बनाया जा सकता है। यदि वैकेंट सीट रहती है वाइस प्रिंसिपल की तो हमें वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे प्रमोशंस दे दिए जाएंगे। तो वाइस प्रिंसिपल अपना फर्स्ट प्रमोशन होता है, और वाइस प्रिंसिपल हो जो पोस्ट है वो है 5400 पे ग्रेड की। तो अपना फर्स्ट प्रमोशन होगा 3 साल से 4 साल के अंदर वाइस प्रिंसिपल में अपना प्रमोशंस
हो जाएगा लगभग सभी एग्रीकल्चर लेक्चरर वालों का फर्स्ट प्रमोशन हो रहा वाइस प्रिंसिपल में। फिर सेकंड प्रमोशन जो अपना होगा वो होएगा देखो प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल में क्या है, प्रमोशन हो रहा 100% और वाइस प्रिंसिपल से हो रहा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है वही पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और वाइस प्रिंसिपल जो पोस्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। 3 साल का यदि अपने पास एक्सपीरियंस है वाइस प्रिंसिपल का तो अपन प्रिंसिपल बनने के लिए एलिजिबल है। तो अपना सेकंड प्रमोशन हो रहा प्रिंसिपल में। और थर्ड प्रमोशन हो रहा डायरेक्ट जो जो हो रहा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पे। किस पे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पे। प्रिंसिपल से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पे प्रमोशन हो रहा। और इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल पद पे अपने को यदि 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अपने को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में पदोन्नति मिल जाएगी। और जो कम उम्र में ये लगते हैं वो पहुंच जाते हैं डिप्टी डायरेक्टर तक। बाकी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक लगभग सभी कैंडिडेट्स जिनके पास भी जो है 20 इयर्स मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है लेक्चरर के पद पे, तो वो लगभग सभी लोग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक, डीईओ तक पहुंच सकते हैं आराम से, और पहुंच जाते हैं। वहां तक इनका प्रमोशन हो जाता है। बाकी कम उम्र वालों का सिलेक्शन हो जाता है अपना डिप्टी डायरेक्टर तक। डिप्टी डायरेक्टर में क्या होता है, डिप्टी डायरेक्टर में अपना डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उस पोस्ट पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुल मिला के एक बहुत ही क्रीम वाली पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है एग्रीकल्चर लेक्चरर। तो जो भी भाई पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही बेस्ट गस्टेड ऑफिसर रहने की एक क्रीम पोस्ट है। तो गस्टेड ऑफिसर लाएंगे, साथ में एक रुतबा आएगा और बहुत बड़ा रुतबा आएगा, और बहुत ही इजी वे में सिलेक्शन अपना मिल सकता है। तो जिन भी भाइयों को यदि 40% फर्स्ट पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा, 40% फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में 40%, और मैं गारंटी लेता हूँ ओवरऑल जो अपना जो मेरिट रहेगी इसमें 45% से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं जाने वाली। यदि कंपटीशन रहा तो भी मैक्सिमम 45% अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जिसने भी प्राप्त कर लिए वो सभी एज ए लेक्चरर के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। तो सभी भाई ये जो यूजीसी और आईसीआर वाले लपड़े में ना पड़ के अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जिनके पास भी बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है और वैलिड इंस्टीट्यूशन से है तो वो घबराए नहीं। हाँ, कोर्ट का सहारा जरूर ले सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। आप एग्जाम में बैठो, सिलेक्शन लो, और इसके बाद भी गवर्नमेंट नियुक्ति नहीं देती है तो कोर्ट अपने पास जिंदाबाद है। कोर्ट से आपको 100% नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि एक बार नियुक्ति दी जा चुकी है इस पोस्ट पे और यूजीसी वालों को, तो मना नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो कोशिशें तो यही चल रही है कि ये रूल अमेंडमेंट हो जाए और वापस यूजीसी वालों को भी ऐड किया जाए इसमें। यूजीसी से जिसने भी डिग्री की है वो सभी, चाहे स्टेट अपना राजस्थान का हो चाहे बाहर का स्टेट हो। अभी हाल फिलहाल में स्टेट गवर्नमेंट का मतलब राजस्थान गवर्नमेंट है जिस नया रूल बनाया उसमें कई लोगों ने ये नए नियम का भी 2 तरीके से ये विश्लेषण किया है। कुछ लोग ये बता रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है किसी भी स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपने को डिग्री चाहिए। ऐसा नहीं है। डिग्री नए नियम के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है जो अपन इस रूल्स की जो फर्स्ट पेज है उस पर बता रहा है साफ साफ। तो उस पे चलते हैं। तो रूल्स के हिसाब से तो अपन यूजीसी वाले एलिजिबल नहीं है जो अदर स्टेट से डिग्री ले रखी है, लेकिन राजस्थान से जिन्होंने भी डिग्री की है यूजीसी वालों ने वो भी उसी सूरत में एलिजिबल है यदि उनकी यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर संकाय या जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उससे डिग्री स्पेशल अप्रूवल ले रखा हो, डिग्री अवार्ड करने का स्पेशल अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से ले रखा हो, वो एलिजिबल है। बाकी ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट वाली सभी यूनिवर्सिटीज एलिजिबल है। स्टेट में भी सिर्फ जो एग्रीकल्चर कोर्स के लिए स्पेशल अप्रूवल ले रखा हो स्टेट गवर्नमेंट से
वही एलिजिबल है। काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो यूजीसी के भरोसे ही डिग्री अवार्ड कर रही है। राजस्थान में भी स्टेट गवर्नमेंट से स्पेशल अप्रूवल एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने नहीं लिया है। तो आप ये भी ना समझे कि हम लोगों ने राजस्थान से एग्रीकल्चर की डिग्री ली है तो हम एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है यूजीसी के भरोसे एग्रीकल्चर अवार्ड कर रही हो, तो आप कंफर्म कर ले। बाकी हाल फिलहाल जो नया नियम है उसके हिसाब से जो अदर स्टेट वाले हैं यूजीसी वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रूल जल्दी अमेंडमेंट होगा इनमें। और भर्ती कोई आती है तो आरपीएससी सिलेक्शन से लेके ज्वाइनिंग तक कम से कम 2 साल तक टाइम लगता है उसमें। और इन 2 साल में आपको ये रूल अमेंडमेंट हो जाएगा, वापस यूजीसी वाले एलिजिबल हो जाएंगे, टेंशन ना ले। तो आपको बता दूं, देखो जो खुश हो रहे हैं कि हमने तो राजस्थान से डिग्री की है और यूजीसी से हमने है तो हम एलिजिबल है। और हमारी यूनिवर्सिटी जो अदर स्टेट वाले वो ये देख के स्टेट गवर्नमेंट स्टेट शब्द लिख के स्टेट गवर्नमेंट देख के खुश हो रहे हैं, तो वो भी नहीं है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है उनको। स्टेट का मतलब राजस्थान स्टेट है वो। और ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि जो रूल है उसमें डेफिनेशंस क्या रहेगी। तो जहां जहां पे अपने जो ये लिखा हुआ है, ये शब्द लिखे हुए हैं जहां जहां, इसका मतलब क्या है देखो यहाँ पे लिखा है सर्विस। जहां जहां सर्विस लिखा है उसका मतलब है राजस्थान एजुकेशन सर्विस, है ना। और जहां जहां पे अपना यहाँ पे स्टेट लिखा है, स्टेट का मतलब क्या है देखो, अपने रूल्स में लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट का मतलब देख लो साफ साफ, स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब वहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट मीन्स कोई भी स्टेट हो, ऐसा नहीं है। स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ राजस्थान। जिसने भी स्टेट ऑफ राजस्थान से अप्रूवल लेके डिग्री अवार्ड की है किसी भी यूनिवर्सिटी ने, वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की वैलिड है और ओनली राजस्थान वाली है। तो यूजीसी वाले लपड़े में आप ना फंसे। और जो अब जो कंफ्यूजन है स्टेट और गवर्नमेंट का कंफ्यूजन भी है ना आपको, तो गवर्नमेंट का भी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। यहाँ पे सभी डेफिनेशंस दे रखी है, यहाँ डेफिनेशंस अपने सभी दे रखी है। देखो डेफिनेशंस, परमिशंस, ये मेंबर ऑफ सर्विस, स्कूल सर्विस, स्टेट अपॉइंटमेंट, ये सभी डेफिनेशंस है अपनी। गवर्नमेंट का मतलब भी अपने यहाँ दे रखा है एक डेफिनेशन, गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी है। गवर्नमेंट की डेफिनेशन इसमें आपको बता रखी है, मैं बता देता हूँ, ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। गवर्नमेंट की डेफिनेशन है राजस्थान गवर्नमेंट। तो सभी भाई जिसकी भी एमएससी प्लस बीएड है वो ये फालतू के लफड़ों में ना फंसे और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे। आप सभी एलिजिबल है, चाहे यूजीसी से हो चाहे आईसीआर से हो, आपकी डिग्री होनी चाहिए एमएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड। तो आप सब एग्जाम्स की भरपूर तैयारी करें। इसमें देखते हैं सर्विस रूल्स में क्या दे रखा है, कौन से बारे में। कईयों को कंफ्यूजन है कि 40% वाला रूल चेंज हुआ नहीं हुआ रूल अमेंडमेंट में, तो ये 40% वाला रूल चेंज हुआ नहीं हुआ, इसका भी आपको कंफ्यूजन दूर करवा देता हूं मैं। अब इसमें देखो प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें ये प्रोसीजर दे रखा है। प्रोसीजर में अपना आएगा लेक्चरर के प्रोसीजर में तुम देखेंगे अपन। देखो ये प्रोसीजर आएगा, इसमें प्रोसीजर में अपन चलते हैं। एलिजिबिलिटी पर्सन्स, सर्विस रूल्स है, बहुत बड़े सर्विस रूल है एग्रीकल्चर, ये जो एजुकेशन सर्विस रूल है 67 पेज का सर्विस रूल्स है, उसमें सभी चीजें दे रखी है। इसमें देखो स्केल, पे स्केल, सभी चीजें दे रखी है। प्रमोशन कैसे है होने हैं, सभी सर्विसेज में है, कौन सी विंग में क्या है, देखो शेड्यूल दे रखा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का शेड्यूल दे रखा है, टीचिंग विंग का शेड्यूल दे रखा है,
ये देखो एग्रीकल्चर जो जो टीचिंग के बाद में लाइब्रेरी विंग वाले ग्रुप सी में आते हैं, तो आपने एजुकेशन वाले ग्रुप बी के रजिस्टर्ड ऑफिसर है। और जो नॉन रजिस्टर्ड है 4200 से नीचे रेड वाले 4200 वो सबॉर्डिनेट सर्विस में आते हैं। सबॉर्डिनेट सर्विस में जो सेकेंडरी रेड वाले हैं वो सभी लोग आते हैं सबॉर्डिनेट में। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, कौन सी बात कर रहे थे अपन, उसकी एग्जामिनेशन शेड्यूल की। हाँ, तो ये देखो ये सब्जेक्ट ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बोथ पेपर फर्स्ट जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात हो रही है कि यहाँ पे यहाँ अपन बात करते हैं। देखो ये देखो जनरल पेपर आएगा 130 मतलब 1.5 घंटे का पेपर हो रहा सब्जेक्ट का। कंसर्न पेपर हो रहा 3 घंटे का पेपर हो रहा। ये देखो ये सभी चीजें दे रखी है यहाँ पे। हिस्ट्री अब सिलेबस की बात हो रही है पेपर फर्स्ट में, लेक्चरर के लिए पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा। ये 1.5 घंटे का पेपर हो रहा, 75 क्वेश्चन होंगे। और इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ मेन आएगा, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एम्फोसिस इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आएगा, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें हिस्ट्री राजस्थान वाली और राष्ट्रीय आंदोलन की हिस्ट्री। मेंटेनेबिलिटी भी पढ़नी होगी, स्टैटिक्स भी पढ़नी होगी, मैथमेटिक्स भी पढ़नी होगी, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के ये सभी 5-5 क्वेश्चन आएंगे अपने। करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के 7 क्वेश्चन आएंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी भी अपने यहाँ पे आएगी। और एजुकेशन मैनेजमेंट दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान और जो एजुकेशन एक्ट है विशेष रूप से 2 क्वेश्चन इस एक्ट के आएंगे। तो टोटल मिला के 75 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन कैसे लाए जाए और कैसे क्लियर किए जाए, मैं आपको पक्का 45 प्लस नंबर लाने की एक सटीक रणनीति के साथ क्लासेस लाऊंगा। तो आप सभी लोग अपने इस चैनल से जुड़े रहे और प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दूंगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एज ए टीचर मैं आपको काम करूंगा, मैं एज ए राइडर दूंगा। पढ़ना सभी आपको है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। टीचर सिर्फ रास्ता बताता है, मैं सिर्फ एक रास्ता बताऊंगा जो मैंने गेन किया। वो कैसे गेन किया, मैंने फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, कैसे किए थे कैसे नहीं किए थे वो आपको सभी को बताऊंगा। और सेकंड पेपर आप सभी लोग जानते हो, सेकंड पेपर इजी वे में आराम से क्लियर हो जाएगा, सभी का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें भी देख लो, इस सीनियर सेकेंडरी लेवल का नॉलेज है 45 से 60 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल का 55 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का 10 क्वेश्चन आएंगे। अब जो इसमें पहले क्या था, पेडालॉजी टीचिंग मेथड वाला जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी वाला जो पार्ट था वो पार्ट बी में था। अब उस नए रूल अमेंडमेंट में देखो ये सब ये कर दिया ना यहाँ पे, ये सब्सटीट्यूट एजुकेशन मैनेजमेंट वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 7/2/2024। इसमें इसमें एजुकेशन मैनेजमेंट वाले पोर्शन के साथ इसको जोड़ दिया गया है एजुकेशन साइकोलॉजी को। जो 7 फरवरी 2024 को जो रूल अमेंडमेंट हुआ है उस रूल अमेंडमेंट के तहत जो साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को हटा के यहाँ से हटा के अपना कहाँ कर दिया गया है पेपर फर्स्ट में। तो साइकोलॉजी अब पेपर फर्स्ट में आएगी। 2022 वाली वैकेंसी में साइकोलॉजी का 30 क्वेश्चंस आते थे, वो क्वेश्चंस अब कम हो जाएंगे और पेपर फर्स्ट में आएंगे। तो पेपर सेकंड आपके लिए एक स्कोरिंग पेपर हो जाएगा। सभी 150 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आएंगे। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है ये कि 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स में से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाएंगे। और वहां पे यदि आप 40% कर लेंगे तो आप स्कोरिंग कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर के बूते पे। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज है कि आपको सेकंड में सिर्फ एग्रीकल्चर ही पढ़ना है। साइकोलॉजी कम हो गई, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस कम आएंगे। साइकोलॉजी प्लस एजुकेशन मैनेजमेंट दोनों मिला के 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। पहले 15 क्वेश्चन अकेले साइकोलॉजी के आते थे। साइकोलॉजी थोड़ी सी एग्रीकल्चर वालों के लिए टफेस्ट पड़ती है क्योंकि वो शब्द ही ऐसे है कि रटने में नहीं आ पाते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर शेड्यूल और सिलेबस की 450 मार्क्स का टोटल आएगा। उसमें देखो ये देखो 40% वाली चीज फर्स्ट वाली बात में देख लो 40%, 40 मार्क्स शैल बी अवार्डेड फॉर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में। ये स्पोर्ट्स वालों की दे रखी है 450। ये
ये देखो पेपर फर्स्ट 150 मार्क का हो रहा है, पेपर सेकंड 300 मार्क का होंगे, और दोनों का ये टाइम ड्यूरेशन बता दे रहा है। और ये देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ईच पेपर लिखा हुआ है। देखो ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, पूरे लेक्चरर जितने भी हैं उन सभी लेक्चरर वैकेंसी के लिए ये बता रहा है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर शैल बी 40%, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा किसको? SC ST वालों को। SC ST वालों के लिए 35% होगा, 35% होगा, बाकी सबके लिए 40% होगा। जो अपना अब सभी कंफ्यूजन दूर कर ले कि लेक्चरर में आपने तो अलग अलग ईच पेपर में 40% लाने हैं। हाँ, सेकंड ग्रेड में जरूर अभी रूल अमेंडमेंट हुए हैं, उनमें चेंजिंग हुई है, दोनों में मिला के 40% कर दिया गया है। क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में मैथमेटिक्स और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें 50% सीटें भी नहीं भर पाई थी 40% वाले क्राइटेरिया की वजह से। तो अब उसमें दोनों पेपरों में मिला के 40% का क्राइटेरिया कर दिया गया है। और फर्स्ट ग्रेड में अपने जो लेक्चरर पोस्ट है उस सभी लेक्चरर्स के लिए 40% मिनिमम वाला ईच सब्जेक्ट का रखा है अभी। और अब सिलेबस और पैटर्न के बारे में आप सभी लोग जानते हो, ज्यादा कुछ बताने लायक अब इसमें है नहीं। तो मेरा तो मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप लोग सतर्क रहे और किसी कंफ्यूजन में ना रहे कि हम लोगों ने UGC से डिग्री की है और अदर स्टेट से MSc है हमारी, ICAR से वैलिड नहीं है, ICAR से मान्यता नहीं है, तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो वो ये सभी कंफ्यूजन्स दूर कर ले। गवर्नमेंट आपको मना करती है तो कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, कोर्ट के थ्रू आपको 100% नियुक्ति मिलेगी। आप लोग बस सिलेक्शन ले, और फिर गवर्नमेंट मना करती है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट आपको नियुक्ति दिलाएगा। तो नियुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी इस कंफ्यूजन से दूर हटके अपने को सिर्फ तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। जिन भी भाइयों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd है उनको बार बार मेरी एक ही अपील है, कृपया इन डिस्ट्रैक्शंस में ना फंसे और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे। सीटें काफी अच्छी आने वाली है, 750 सीटों में से 400 सीट पे तो गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। पहले वाली में जो वैकेंसी है 2022 वाली, उसमें 280 में से 230 सीट खाली पड़ी है, मात्र 50 सीट भर पाए थे वो रूल की वजह से। हालांकि 20 लोग अभी कोर्ट में है, उन लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अभी वो संरक्षित है, उनको भी जल्दी नियुक्ति दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो जैसे उनको कोर्ट की नियुक्ति मिलती है वैसे ही आपको नियुक्ति मिलेगी। तो आप लोग इस उधेड़ बूंद में ना रहे और अपने चैनल से जुड़े, और हम लोग आपको एग्रीकल्चर का कंटेंट तो देंगे ही देंगे, फर्स्ट पेपर का भी कंटेंट देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, अपने चैनल पे 250 कैंडिडेट यानी कि 250 सब्सक्राइबर्स जिस दिन हो जाएंगे उसी दिन अपन एग्रीकल्चर लेक्चरर का फर्स्ट पेपर और एग्रीकल्चर का कंप्लीट सिलेबस वाइज अपना टॉपिक वाइज कंटेंट अपने सिलेबस जो चैनल पे आपको देंगे और अच्छा गाइडेंस देंगे। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं आपको सुपर डुपर पढ़ा दूंगा समझा दूंगा, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि ये चीजें आपको पढ़ने से फायदा रहेगा और आप लोगों को ये चीजें पढ़नी चाहिए। इन चीजों से आपको ऐसा होगा, ऐसा स्कोरिंग होगा, ऐसा मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट पेपर एग्रीकल्चर लेक्चरर के लिए विशेष रूप से गाइडेंस करने वाला हूँ मैं। तो प्लीज जो भी भाई एग्रीकल्चर लेक्चरर की तैयारी करने वाले हैं वो अपने चैनल से ज्यादा जुड़े और अपने चैनल को ग्रोथ में भागीदारी निभाए। हम अपनी ग्रोथ होगी चैनल की तो सभी की ग्रोथ होगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। वरना जो स्टूडेंट्स ही यदि कम होंगे देखने वाले पढ़ने वाले तो फिर मेरे से भी वीडियो नहीं बन पाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें। ये चीजें चलती रहेगी, हालांकि बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक मजा नहीं आता। मेरा मकसद ये नहीं है कि यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट कर लूं, बाकी मेरा मकसद है जैसा भी मैंने 15 साल में एग्रीकल्चर कैरियर में जो पाया वो सभी आप लोगों को दूं। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, काफी स्ट्रगल किया, उसके बाद में आज
एग्रीकल्चर लेक्चरर के रूप में नियुक्त हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस कन्फ्यूजन में ना रहे कि मैं आपको सिर्फ ये यूट्यूब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये क्लासेस दे रहा हूँ। मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को लेक्चरर के रूप में नियुक्त करवा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्रीकल्चर लेक्चरर के रूप में देख पाऊँ। और लेक्चरर ही नहीं, मैं डबल एओ के रूप में भी यदि मेरी क्लासेस के से किसी को ऐसा लगता है कि हेल्प मिल रही है तो वो भी प्लीज़ इससे जुड़ सकते हैं। कंप्लीट एओ का और एग्रीकल्चर लेक्चरर का कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस में कुछ ही दिनों में करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल 2 ही वैकेंसीज है जिनकी संभावनाएं ज़्यादा है। एओ के लिए आप सभी के लिए जो है एक खुशखबरी है कि 47 सीट वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और वो इसी वैकेंसी में जो 25 सीट्स है उसी वैकेंसी में जुड़ने वाली है। तो 25 प्लस 47 सीट्स एग्रीकल्चर लेक्चरर के लिए जो सॉरी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए वैकेंसी आज हो जाएगी। तो एओ की तैयारी भी आप सभी लोग कंटिन्यू रखें। हम अपने चैनल पे एओ के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस और एओ का सिलेबस एनालिसिस जल्दी करने वाले हैं। इसके साथ में एग्रीकल्चर लेक्चरर जो है वैकेंसी उसका सिलेबस एनालिसिस और उसका प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी जल्दी डालेंगे। तब तक आप लोग 250 सब्सक्राइबर्स लाने की कोशिश करें अपने चैनल पे, ताकि हम एक सिस्टमेटिक वीडियोस डाल सकें, सिस्टमेटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाए, टॉपिक वाइज 1 to 1 आपको नॉलेज दे पाए। तो प्लीज़ ठीक है, देखते हैं आगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहे, आनंद में रहे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखे और लगे रहे एक अनवरत अपने सपने साकार करने में। सभी के अलग अलग सपने होते हैं, मझधार में ना छोड़े अपनी तैयारी, मुसीबतों से ना डरे। तो बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।